गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको द्विघाती सूत्र के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने सिखाए थे। तो ये जो द्विघाती सूत्र है, इस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना है कि एक द्विघात समीकरण लेनी है और उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का प्रयास करना है। तो हमने एक समीकरण ली, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसको हम जब पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से हल करेंगे तो हम पहला पद जो है पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लाएंगे। इसके लिए हमने पूरी की पूरी समीकरण को ए से डिवाइड कर दिया और जो हमें समीकरण प्राप्त हुई एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाई ए इजिकल टू 0। इसको जब पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से हल करेंगे तो जो इसके पहले तीन पद हैं ये हम सर्वसम्मिका x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स किसकी जगह प्रयोग किया भाई, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये देखा हमने कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, तो ये जो 2xy की जगह प्रयोग हो रखा है ये हो रखा है बी बाई ए एक्स, और बी बाई ए एक्स 2xy की जगह प्रयोग हो रखा है बी अपॉन ए। इसकी सहायता से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो y बराबर बी अपॉन 2a। और अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स की जगह 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, और इसमें हमें सर्वसम्मिका के लिए जो एक्स्ट्रा पद जोड़ना पड़ रहा है वो जोड़ना पड़ रहा है बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और जब इसे हम एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा रूप से इसे घटाना पड़ेगा समीकरण के संतुलन के लिए। अब हमने इसके जो पहले तीन पदों से जो सर्वसम्मिका के रूप में जो प्राप्त हुई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इससे प्राप्त हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो दो पद बचे हमारे पास c बाई ए और माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसका पक्षांतर होकर ये दूसरे पक्ष में चले जाएंगे, प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, तो जो दो पक्ष मिले हमें इन दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास उत्तर आ गया x प्लस बी अपॉन 2a इजिकल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसकी सहायता से हमें दो मूल ज्ञात करने हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेके एक बार माइनस चिन्ह लेके। जब प्लस माइनस चिन्ह लेके हमने जो मूल ज्ञात किए वो मूल हुए हमारे पास, पहला मूल हुआ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, और दूसरा जो मूल प्राप्त हुआ वो हुआ माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो इसको जब हम कंबाइंड रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के जो मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं द्विघाती से, तो क्या हो रहा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेने से पहला मूल निकलेगा, एक बार माइनस चिन्ह लेने से दूसरा मूल निकल जाएगा। तो इसमें हमने एक कंडीशन रखी थी कि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से या शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होना चाहिए। ये क्यों रखी गई थी, इसके लिए हम अगले पेज में अभी आपको समझा रहे हैं कि ये कंडीशन क्यों रखी गई है। तो हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, मूलों की प्रकृति की तरफ। तो मैंने ये आपकी किताब से स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें ये दिखाया गया है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 हों तो हम
किस प्रकार से तय करेंगे कि कोई इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे या वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, बराबर होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कंपेयर करेंगे, ये शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है या शून्य से छोटा है। इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविध कर कहते हैं। विविध कर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमको जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। ये इससे हम तय कर सकते हैं कि जो हमारे मूल होंगे वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। अगर वास्तविक हैं तो भिन्न भिन्न हैं या बराबर हैं, ये तय कर पाने में सक्षम है। इसलिए इसका नाम विविध कर रखा गया है, द्विघात समीकरण का विविध कर। अब ये विविध कर में ये कोई वास्तविक या बराबर या भिन्न या वास्तविक नहीं है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अलग से पेज में समझने का मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए जुटाई हैं। तो देखो आप कि यहाँ मूलों की प्रकृति रखी गई है कि अगर कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो जो विविध कर है, पहली कंडीशन है कि वह शून्य से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन है कि वह शून्य के बराबर हो और तीसरी कंडीशन है कि वह शून्य से छोटा है। तो पहली कंडीशन अगर ये शून्य से बड़ा है तो जो अंडर रूट वाली जो संख्या है जिसका हमें अंडर रूट निकालना है वो वास्तविक संख्या के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए इसके मूल वास्तविक होंगे। और वास्तविक के साथ जो भिन्न भिन्न लिखा गया है, भिन्न भिन्न इसलिए लिखा गया है कि एक बार हम मूल प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ लेंगे तो हमें दो मूल बराबर नहीं मिलेंगे। जब प्लस वाला अलग मूल मिलेगा और जब माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो अलग मूल मिलेगा। इसलिए ये मूलों की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी और वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक इसलिए होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो जो मूल प्राप्त होंगे वो होंगे माइनस b/2a और माइनस b/2a, दोनों मूल एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मूल वास्तविक हैं और बराबर भी होंगे। कौन सी कंडीशन में? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये शून्य से भी छोटा है और शून्य से छोटा का अर्थ हुआ कि ये ऋणात्मक संख्या है। और हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात करने की अभी हमने कोई तरीका नहीं समझा है, नहीं आता है हमें, अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे नहीं। तो इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो आएगी वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। और जब ये वास्तविक संख्या नहीं होगी तो इसके जो दोनों मूल होंगे वो भी वास्तविक नहीं होंगे। मूल तो होंगे लेकिन वो वास्तविक नहीं होंगे। और ये मूल किस तरीके के होंगे? जब हम कक्षा 11 में पहुंचेंगे तो वहाँ अपने आप ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आपके ने केवल इतना समझना है कि जब ये शून्य से इसका मान छोटा होगा विविध कर का तो इसमें कोई भी वास्तविक रूप से हमें कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। तो हम ये समझ लेंगे कि इसका जो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। अब मैं इसका नाम विविध कर क्यों पढ़ा, इस पर मैंने पहले ही बात कर दी। मैंने स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है आपके लिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविध कर कहते हैं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तय करता है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो इससे संबंधित अब हमारा जो एक्सरसाइज है आप खुद कर लेंगे। इसमें बहुत इजी है कि आपने केवल तुलना करनी है। समीकरण जो भी आपको दे रखी होगी इसमें आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे तुलना करनी है। a का मान आपने लिख लेना है, b का मान लिख लेना है और c का मान आपने ज्ञात कर लेना है समीकरण को से तुलना करने पर। जब हमने a b c का मान ज्ञात कर लेंगे तो जो मूल निकलेंगे हमारे वो a b c के मानों से ही निकलेंगे। तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, इसकी सहायता से हम दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें कभी कभी केवल मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, तो हम प्रकृति निकालने के लिए हम केवल विविध कर चेक करेंगे। b² माइनस 4ac को चेक करेंगे कि ये शून्य से बड़ा है या ये शून्य के बराबर है या शून्य से छोटा है। अगर बड़ा है या बराबर है तो वास्तविक होंगे, लेकिन वास्तविक के साथ अगर ये शून्य से बड़ा है तो भिन्न भिन्न होंगे। अगर बराबर है तो मूल भी दोनों मूल भी बराबर होंगे, और अगर शून्य से छोटा है तो कोई भी मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ये जब आप इनके एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ें स्वयं धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो पर हम अपने कुछ क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखें, एक बार फिर प्रयास करें। थैंक यू।